नमस्कार दोस्तों आज हम जानने जा रहे हैं 14 अगस्त 1947 की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान के इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच तक को बदल कर रख दिया था। जी हाँ, वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में शाम से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। करीब रात के 9 बजे रायसनी हिल्स पर 5 लाख लोगों का हुजूम जमा था। रात के 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइसरॉय हॉल पर पहुंचे। रात के 12 बजने से कुछ समय पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया इन 2 लाइनों के साथ। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. And leading her into the new age was Jawaharlal Nehru, who took over as the first Prime Minister of independent India in 1947. Nehru's appointment was preceded by the partition of the country, with the creation of Pakistan, and his biggest challenge was to maintain unity in divided India. चंद ही मिनटों में 12 बजने वाले थे। ये भारत के लिए खुशियों का समय था, क्योंकि देश 190 वर्षों बाद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। लेकिन जितनी खुशी थी उतना कम भी था, क्योंकि एक ही रात में भारत ने 3,46,000 किलोमीटर का विस्तार और 8 करोड़ 15 लाख लोगों को गंवा दिया था। देश को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत को आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जाने जैसे कितने क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा। महात्मा गांधी के आंदोलनों की वजह से कुछ नई क्रांति आई हुई थी, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों में इतना दम ना था कि वो हुकूमत चला सके। तो इसलिए माउंटबेटन को आखिरी वाइसरॉय बना दिया गया हिंदुस्तान का, कि आधिकारिक तौर पर आज़ादी दी जा सके। अंग्रेजों ने 3 जून 1948 को ही भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का फैसला लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम के अलग देश बनाने की ठान रखी थी, जिसके कारण देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भी शुरू हो गई, जिसको देखकर अंग्रेजों ने भारत को समय से पहले ही आज़ाद करने का, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का फैसला लिया था, क्योंकि उन्हें आखिरकार हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में जो विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? दोस्तों, जितना हम हिंदुस्तानी शुभ अशुभ को मानते हैं, उतना ही अंग्रेज भी उतना ही मानते हैं। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त आज़ादी के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जापान ने शरणागति को स्वीकारी थी और उसके ऑफिशियल साइन सितंबर में कर दिए गए थे। तो माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ है। रात 12 बजे का वक्त ही क्यों तय किया गया? भारतीय ज्योतिषों का मानना था कि इस समय ये भारत की आज़ादी के लिए शुभ है, और पंडित नेहरू को ये बताया गया था कि आप अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर दीजिए, और रात के 12 बजे शंखनाद करके भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत की जाएगी, जो कि वैसा ही हुआ। 15 अगस्त सुबह 8:20 को पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ ली। रात को लगातार बारिश होने के कारण सुबह को मौसम बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से आज़ाद स्वतंत्र झंडे को फहरता हुआ देखना चाहते थे। पंडित नेहरू ने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट पर रात को ही झंडा फहरा दिया था। फिर पंडित नेहरू ने सुबह 8:30 बजे करीब हिंदुस्तान का झंडा अंग्रेजों के झंडे को नीचे उतार कर हिंदुस्तान का झंडा फहराया। ये देखकर हिंदुस्तान के लोगों के आंखों में खुशियों के आंसू थे। आज़ादी के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने देश नहीं छोड़ा। कुछ समय तक देश में बड़े पदों पर अंग्रेज ही अफसर रहे।